हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। फिर हम क्लास 10th के लिए अगली वीडियो लेकर के आप लोग सामने उपस्थित हो गए हैं। पिछली वीडियो में हम आप लोगों को अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताए थे। उसमें कई कंडीशन थी। एक कंडीशन थी पहले जो लिख पाए हैं, उसमें बताए थे कि जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से, उत्तल नहीं बल्कि वह अवतल था, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रहेगी तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर वक्रता केंद्र पर रहेगी तब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद उसके नजदीक और ला रहे थे। यानी इस तरह 4-5 कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब बना था। प्रतिबिंब कैसा था उसके बारे में भी देखे होंगे। इसमें एक प्रतिबिंब जो है आभासी बना होगा, आप लोग बनाए होंगे तो आभासी बना होगा जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में आए होंगे तो उस समय आभासी प्रतिबिंब बना होगा। आज हमारा स्टेप है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसके बारे में है। तो उत्तल दर्पण के लिए हमने बताया था कि आप लोग उत्तल दर्पण पहले बना लेंगे। उत्तल दर्पण देखिए बनाना है तो बताए थे दबे हुए भाग पर पालिश की जाएगी और इसका यह मुख्य अक्ष हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। और आप लोग बताए थे यह ध्रुव रहेगा और यह वक्रता केंद्र सी रहेगा, यह इसका फोकस रहेगा, एफ रहेगा। यह सब आप लोग को हम बता चुके हैं। अब उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु रख दीजिए, जैसे यहां पर हमने रख दिया, कहीं भी रख दीजिए, उसका प्रतिबिंब देखिए कैसे बनता है। तो हम बताए थे एक समांतर खींचेंगे और समांतर लाइन जाएगी तो आप जानते हैं इसके फोकस से होकर जाएगी, तो फोकस से होकर जाएगी तो आप इस तरह निशान लगा करके इसको आगे की तरफ इस तरह बढ़ा देंगे। चूंकि यह डाइवर्ज करेगा यानी फैलाएगा किरणों को, तो यह फैलाएगा तो कहां से फैलाएगा, फोकस से सीध में यह फैलाएगा। तो इसको फोकस को बेस मानते हुए इसको इस तरह बढ़ा देंगे और पीछे की तरफ आपने बढ़ाया तो यह फोकस पर मिला। इसके अलावा आपको बताया थे कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो उसी रास्ते से वापस जाएगी। तो देखिए वक्रता केंद्र के सीध में यह स्केल आप यहां से लगाएगा और इसको वक्रता केंद्र के सीध में ले जाएगा, पीछे की तरफ यह बढ़ाए हैं। और फिर इसी लाइन पर हम बताया कि वक्रता केंद्र से पर जब जाएगी तो उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। तो यह देखिए इधर तो किरण जा नहीं पाएगी क्योंकि इधर पालिशदार भाग है, यही परावर्तक तल है, यहीं पर परावर्तित होगी, लेकिन पीछे की तरफ बढ़ाएगा तो यह सी से मिलता हुआ प्रतीत होगा। अब देखिए जहां यह क्रॉस पॉइंट है यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन गया। अब यह प्रतिबिंब बन गया तो देखिए आप हेडिंग डाल लीजिएगा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो लिखिएगा इसमें पहले यह इंग्लिश वर्ड इसका लिख लीजिए। इसके बाद लिखिएगा उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब, कहीं भी वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में प्राप्त होगा, हमेशा प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, हमेशा प्राप्त होगा, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में प्राप्त होगा। यह सब लोग लिख लिया होंगे। इसके बाद यह फिगर बनाइए आप लोग। इसके बाद फिर नीचे हम लिखवा रहे हैं, फिगर बना लीजिएगा, स्केल का प्रयोग करिएगा। इसमें देखिए यह सीध में रहेगा, स्केल यह सीध में रहेगा और यह जो है इस सीध में यह रहेगा। इसको ध्यान दीजिएगा सब लोग। बना लीजिए सब लोग। बन गया होगा सबका। अब देखिए यह प्रतिबिंब की प्रकृति पूछता है, प्रतिबिंब कैसा बना। तो नीचे लिखिएगा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल नीचे लिखिएगा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। देखिए आभासी होगा, चूंकि वास्तव में लाइनें काटी नहीं है तो यह देखिए प्रतिबिंब लिखिएगा आभासी, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा
वस्तु से छोटा, वस्तु के दूसरी तरफ, वस्तु के दूसरी तरफ, दूसरी तरफ, वस्तु के दूसरी तरफ प्राप्त होता है। दूसरी तरफ का मतलब हुआ दर्पण के पीछे यह प्राप्त होगा। एक ही कंडीशन इसकी होती है, कहीं भी यहां रखिए चाहे यहां रखिए, यह हमेशा यहीं पर प्राप्त होगा। ये सबको समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग बना लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। और कंडीशन है, इसको समझिए आप लोग। इसके अलावा समझिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा और समझिए कंडीशन। देखिए, अगर मान लीजिए उत्तल दर्पण हम बनाए, यह उत्तल दर्पण बना और यह वस्तु कोई है जो कि अनंत पर रखी है, यह अनंत पर वस्तु है। यहां से समांतर किरण जाएगी और यहां से भी, यह देखिए अनंत से किरणें तो आप बना नहीं पाएंगे, इसलिए कटी हुई लाइनों से कुछ दूरी तक दिखाएगा। इसके बाद यह बना लेना है, क्योंकि यहां तक आप जो है बना सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं बना पाएंगे। तो एक डॉटेड लाइन लगा देते हैं या आप महसूस करते हैं समांतर आ रहा है। अब देखिए, इस पर पहले नंबर पर इसका ध्रुव P रहेगा यह, और इसका वक्रता केंद्र C रहेगा, और यह इसका फोकस F रहेगा। अब आप जानते हैं समांतर किरणें जब पड़ेंगी तो इसके फोकस से होकर जाएंगी, तो ये इस तरह होकर जाएंगे, लेकिन फोकस के सीध में आ पाएंगे। इसी तरह इसमें भी फोकस के सीध में आकर इस तरह आप करेंगे, हम बता चुके हैं। इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो यह प्रतिबिंब अगर कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब बिंदुवत फोकस पर प्राप्त होगा और यह आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो यह भी कंडीशन ध्यान रखिएगा सब लोग। अगर आप लोग चाहिए तो इसको भी बना सकते हैं कि जब वस्तु नीचे लिख लीजिएगा, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रहेगी तो यह प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको भी बना लीजिए सब लोग। एक कंडीशन और बना लीजिए, एक कंडीशन और बना लीजिए आप लोग। बन गया होगा सबका। अब यह प्रतिबिंब देखिए, अगर प्रतिबिंब के बारे में पूछता है तो बताइएगा प्रतिबिंब आभासी तो होगा ही, डॉटेड लाइन है, बिंदुवत होगा यानी वस्तु से बहुत छोटा होगा और वस्तु की दूसरी तरफ बनेगा। तो इसी तरह लिख दिया जाता है। तो अब तो समझ में आ गया होगा सब लोगों को कि प्रतिबिंब कैसे बनता है और इसको जो है कैसे कॉपी पर आप लोग बनाएंगे। तो यह ध्यान रखिएगा सब लोग, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, दर्पण का सूत्र आता है, दर्पण का सूत्र आता है। तो दर्पण के सूत्र में एक तो हम बता चुके हैं, पहले समझना आज केवल, फोकस दूरी बराबर हो जाएगी वक्रता त्रिज्या बटा 2 हो जाएगी। और इसके अलावा यह तो फोकस दूरी बता चुके हैं, लेकिन दर्पण का मेन सूत्र देखा जाए तो 1/f बराबर होगा 1/v प्लस 1/u होगा। यह देखिए दर्पण का सूत्र रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा। इसमें चिन्ह परिपाटी का भी ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर आप समझिए F क्या है, V क्या है, U क्या है। जैसे हम कोई भी आपको यह दर्पण बना देते हैं, यह देखिए दर्पण अवतल दर्पण बन गया। जान रहे हैं कि उभरे भाग पर पालिश है तो अवतल दर्पण बन गया। यह इसका मुख्य अक्ष बन गया, यह इसका C पॉइंट है यानी वक्रता केंद्र है, और यह इसका फोकस पॉइंट है, और यह इसका ध्रुव पॉइंट है। इसके बाद जब मान लीजिए वस्तु यहां पर आपने रखा तो यह देखिए दर्पण के ध्रुव से यह वस्तु तक की दूरी है, जिसको U से डिनोट किया जाता है। यह U होता है। अभी नोट नहीं करना, बस समझना केवल है, उतना नोट कर लिए, आज बस समझिए। इसके बाद यहां से देखिए प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो आपको बताया कि समांतर जाएगी तो आप जानते हैं फोकस से होकर जाएगी इस तरह। फिर एक जो है वक्रता केंद्र से किरण जाएगी, आप लोग बताए थे, एक वक्रता केंद्र से ले जाइए। वक्रता केंद्र से किरण जब ले जाएंगे इस तरह जाएगी, और इसको बना लीजिएगा, आगे की तरफ बढ़ा देना है इसको। और यहाँ पर जो कट रही है तो यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, और यह जानते हैं वो उसी तरह वापस भी लौट जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी। तो यह देखिए यहाँ दर्पण के ध्रुव से यह वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, सॉरी वस्तु की दूरी नहीं बल्कि क्या प्रतिबिंब की दूरी है, जिसको 20 दिखाएंगे।
और दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी दिखाएंगे। तो आपको हमने सिंबल बता दिया कि एफ क्या है, तो फोकस दूरी, चाहे वह उत्तल रहेगा चाहे अवतल रहेगा, दोनों के लिए फोकस दूरियां रहेगी। इसके अलावा वी क्या है, तो दर्पण के बताएंगे, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी वी है। और यू क्या है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी यू है। तो यह ध्यान रखिएगा सब लोग। इसी तरह से हम आगे विस्तार भी करेंगे और इसकी चिन्ह परिपाटी कैसे प्रयोग करेंगे यह भी ध्यान रखें। कोई भी दूरी दर्पण से जब नापी जाती है तो वह ध्रुव से नापी जाती है। अगर ध्रुव से आप दूरी इस तरफ नाप रहे हैं यानी ध्रुव से इधर दूरी नाप रहे हैं तो यह निगेटिव आएगी, और इस तरह अगर नाप रहे हैं तो यह पॉजिटिव आएगी। यानी अगर विपरीत, जैसे किरण आने की दिशा तो हम बताए थे बाएं से दाहिने तरफ होती है, और अगर आप दूरी दाहिने से यानी ध्रुव से इधर नाप रहे हैं तो यह माइनस आएगा, अगर उसी दिशा में दूरी नाप रहे हैं तो वह प्लस आएगा। इतना अगर आपको ध्यान में रखेंगे तो यह सब आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सब माइनस आएगा, चाहे v रहेगा वह भी माइनस आएगा क्योंकि ध्रुव से इधर दूरी नाप रहे हैं, वस्तु की दूरी यू भी माइनस आएगी और यह भी इसका माइनस आएगा। तो यह सबको समझ में आया होगा। इसी तरह हम विस्तार करेंगे, अगले वीडियो में हम सूत्र का विस्तार करेंगे, और सूत्र का निगमन आप लोगों के पाठ्यक्रम में नहीं है इसलिए सूत्र का निगमन नहीं बताया जाएगा, लेकिन सूत्र का विस्तार तो किया ही जाएगा और उसमें चिन्ह परिपाटी कैसे प्रयोग करते हैं उसको भी आप लोगों को बता देंगे। और जब यह सब बता दिया जाएगा तो आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन खुद लगाने लगेंगे और जो नहीं आएगा उसको हम खुद बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा। आज इतना ही रहेगा। धन्यवाद।